हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज मैं क्या कूट रही हूँ। आज मैं कूटने के लिए बैठ गई हूँ त्रिफला को, जो कि मैं पिछले कितने दिनों से 4-5 दिनों से धूप में सुखा रही थी कि इसको कूट लूँगी। रोज़ सुखाती थी, फिर रख देती थी, फिर सुखाती थी, फिर रख देती थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि इसको कूट के रख ही लेती हूँ, क्योंकि अभी तो गुजरात में तूफ़ान आने वाला है। तो 2-3 दिन तो ऐसे ही बारिश रहेगी, हवा तेज़ चलेगी और धूप छाँव होगी, तो सूख नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं इसका आज काम तमाम कर ही देती हूँ इसी बहाने। तो ये मैं इसको पहले कूट लूँगी। इसमें 3 चीज़ मिलाते हैं, जैसे आंवला और हरड़े और बहिरा, ये 3 चीज़ मिलाते हैं। तो आंवला तो ज़्यादा मतलब कड़क नहीं होता है, कड़ा नहीं होता है, लेकिन हरड़े और बहिरा जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है। सबसे ज़्यादा बहिरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कड़क होता है। जब उसको 4-5 बार कूटती हूँ तो वो जाके टूटता है। तो इस तरह से उसको कूट के पहले मैं निकाल लेती हूँ हरड़े और बहिरा को। उसके बाद उसका जो बीज है निकाल के अलग करके, और उसके बाद मिक्सी में फिर सबको चला दूँगी। तो वो मेरा कम हो गया था निकला हुआ। उसके बाद मैं अब पीसने के लिए आ गई हूँ। तीनों को मिला करके फिर पीस के और रख दूँगी। तो फिर मेरा बहुत दिनों तक चलता रहेगा, क्योंकि अब तो बरसात का सीज़न ही भी आने वाला है। तो फिर बरसात में तो सूख नहीं पाएगा, तो मैं नहीं बना पाऊँगी। इसके लिए बना के इसको रख दूँगी। और फिर जो सुबह है वो गुड़ के साथ में खाती हूँ। तो मैं 1 महीने से खा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। कि कहते हैं कि त्रिफला खाने से वात, पित्त और कफ जो है वो तीनों को दूर करता है। जितने भी फल होते हैं, कोई वात को दूर करते हैं, कोई पित्त को, कोई कफ को, लेकिन त्रिफला जो है वो अकेला ऐसा फल है जो कि तीनों को कंट्रोल करता है। अगर आपको वात, पित्त, कफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सही कर देता है। और मैं अभी 1 महीने से मैं खाई हूँ, तो मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं फिर से बना के इसको रख लूँगी कि मैं इसको खाते ही रहूँगी। और खाना भी है तो गुड़ के साथ ही खाना है। तो मैं ये पीस के रख रही हूँ। बहुत ही मतलब कड़क होता है, जल्दी पिसाता नहीं है। और पीसने के बाद जो है फिर भी उसमें थोड़ा दाना दाना रह जाता है, लेकिन उसको पीस के फिर मैं रखते जाती हूँ। और ऊपर का जो दाना है वाला है वो जब सारा पिसा जाएगा तो फिर एक बार जो है सारे दाने को एक बार ले लूँगी, और उसके बाद उसको पीस के रख दूँगी। तो ये अब मैं ऊपर से हिला के ऊपर में सारा दाना जो है उसको निकाल के फिर मिक्सी में डाल के रख दूँगी। और थोड़ा मिक्सी ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं पीस लूँगी इसको, क्योंकि मिक्सी भी गर्म हो जाता है। और अब मैं जो कपड़ा धो रही थी मशीन में वो भी मेरा धुल गया है। तो सुबह मैं उठ के और जल्दी ये सब काम कर ली हूँ, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। लाइट भी जाने वाली है, क्योंकि तूफ़ान आने की ज़्यादा संभावना है। बीच बीच में बारिश हो रही है और अब तेज़ हवा चल रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं अगर लाइट चली जाएगी तो ये सब काम पड़े रह जाएंगे। इसलिए जो भी लाइट का काम है, बिजली से होने वाला जो भी काम है, उसको मैं करके हटा लेती हूँ। तो मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और मैं त्रिफला चूर्ण भी मैं पीस ली हूँ। और अब मुझे जो है आम का जूस बनाना है, तो वो भी मिक्सी में पीसना होता है, तो वो भी काम कर लूँगी। तो मैं आ गई हूँ आम का जूस बनाने के लिए। ये बना के मैं रख देती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी डब्बे में भर के। तो उसके बाद जब भी पीना होता है तो इसमें दूध मिला के और चम्मच से हिला के फिर पी सकते हैं। हमेशा मिक्सी चलाने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी अब मैंने लाइट का जो भी काम था वो कंप्लीट कर ली हूँ, क्योंकि मौसम कुछ अच्छा नहीं है, मौसम ख़राब हो रहा है। और तेज़ इतनी हवा चल रही है कि कपड़े भी सूखने देती हूँ तो एक एक कपड़े में 2-2 चिमटी लगा के देती हूँ, ताकि उड़ ना जाए कपड़े। तो चलिए अब ये भी काम जो है हमारा फिनिश हो गया है। तो अब थोड़ा यहाँ साफ़ सफाई कर लूँगी।
इसी तरह से जो भी है छोटे छोटे काम है वो निपटा लेती हूँ। आर्या को भी कॉलेज जाना था पर अभी कॉलेज नहीं गई है, क्योंकि सभी बोल रहे थे कि मतलब 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख को है, ज़्यादा खतरा है, कभी भी ज़्यादा तूफ़ान आ सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने भेजा ही नहीं कि 3 दिन तक मत जाओ कॉलेज, क्योंकि वो कल भी जब आ रही थी कॉलेज से जब आ रही थी तो बता रही थी कि मम्मी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मुंह सीधा नहीं रख पा रही थी, बार बार मुंह इधर उधर हो रहा था और बहुत काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। तो वो भी घर पे ही है। तो ये देखिए मैं चूड़ा निकाल ली हूँ, आर्या के पापा आ गए हैं। तो आम और चूड़ा हमारे यहाँ ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मतलब चाव से खाते हैं, पसंद करते हैं। तो चूड़ा को मैं ले ली हूँ और उसमें आम का जो मैं रस बना के रखती हूँ तो उसको डाल दूँगी तो अच्छा ज़्यादा रहता है, नहीं तो आम को निकालना पड़ता है। तो और एक बार निकाल के रख देती हूँ रस, तो अच्छा रहता है खाने में। और काट के अगर खाना हो तो वो तो काट के आम खा सकते हैं, पर अगर जहाँ पर आम की जूस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ इस तरह से निकाल के रखती हूँ तो मुझे आराम पड़ता है, बार बार गंदा नहीं करना पड़ता है। और ये मैंने मूंग को फूलने के लिए दिया था, रात में भिगो के छोड़ दी थी और सुबह जो है उसको पानी से हटा के और कपड़े में बांध के रख देती हूँ तो सुबह तक अंकुरित हो जाता है। तो सुबह सुबह नाश्ते में थोड़ा खा लेती हूँ तो ये अच्छा रहता है। तो अब ये आम और चूड़ा ये सान के आर्या के पापा को दे दूँगी। उसके बाद अब जो भी है रात का खाना बना लूँगी। अभी क्या है, मैं आज भी वैसा ही करूँगी कि जल्दी खाना बना लेती हूँ। देखिए शाम हो गई है और बहुत तेज़ आंधी आ गई और बारिश भी आ गई है, लाइट भी चली गई और सभी लोग जो भी बैठे थे नीचे सब भागने लगे। सभी लोग यहाँ से भाग रहे हैं कि बारिश आई और आंधी आई तो, और बिजली भी चली गई। लेकिन बिजली फिर से आ गई, 5 मिनट में ही बिजली आ गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।